वेलकम टू महापुरुष ऑफ द वर्ल्ड। महापुरुषों की आज इस कड़ी में मैं बात करने वाला हूँ 15वीं सदी के महान परम ज्ञानी, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के परम भक्त संत रविदास जी की, जिन्हें और भी कई नामों से लोग जानते हैं। गुरु रविदास, संत रविदास, रोहिदास, रामदास और संत शिरोमणि रविदास जी। इन्हीं के द्वारा एक कहावत प्रसिद्ध हुआ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आइए इनके जीवन की कहानी को चित्रित करते हैं। गुरु रविदास का जन्म सन 1377 ईस्वी में सिर गोवर्धन, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हालांकि इनके एग्जैक्ट जन्म तिथि को लेकर अलग अलग राय दिए गए हैं। इनके माता का नाम कलसा देवी और इनके पिता का नाम संतोख दास था। यह एक चर्मकार जाति में पैदा हुए थे। इनका परिवार चमड़े के जूते और चप्पल बनाने का व्यवसाय करता था। इनके माता पिता ने इनका नाम रविदास रखा। यह बालक बहुत ही मनमोहक और सुंदर थे। देखने से शांत चित्त वाले प्रतीत होते थे। जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उस समय के सामाजिक भेदभाव को देख रहे थे। एक दिन एक जातिगत घटना के वजह से उनके मन को गहरा चोट पहुंचा कि लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम दर्शाने के बजाय उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों से अमानवीय व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तभी से सामाजिक बदलाव के लिए उनके मन में ज्ञान की चेतना जागृत होने लगी। उस समय के निम्न जाति के बालक पाठशाला नहीं जाया करते थे। केवल उच्च जाति के बालक पाठशाला जाकर ज्ञान अर्जित करते थे। एक दिन बालक रविदास का भी मन हुआ कि और उच्च जाति के बच्चों की तरह पाठशाला जाकर पढ़ाई करें, परंतु उन्हें कोई पारिवारिक सहयोग नहीं मिला कि वह जाकर पाठशाला में पढ़ाई करें। फिर स्वयं से निश्चय कर पढ़ने के लिए पाठशाला चल दिए। लेकिन जैसे ही पाठशाला पहुँचे, फिर वहाँ पर उपस्थित उच्च जाति के लोगों ने देखा तो उस बालक रविदास को वहाँ से भगाने लगे और कहने लगे कि यह निम्न जाति का लड़का हमारे बच्चों के साथ बैठकर कैसे पढ़ सकता है। बालक रविदास को बहुत दुख हुआ, परंतु वहाँ पर उपस्थित पाठशाला के शिक्षक पंडित शारदानंद ने जब उस बालक को देखे तो वह समझ गए कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है। फिर उस बालक रविदास को व्यक्तिगत रूप से गुरु पंडित शारदानंद जी ने शिक्षा देना आरंभ कर दिए। गुरु द्वारा दी गई ज्ञान को वह बहुत आसानी से समझ जाते थे। इनके सादगी व्यवहार और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को देखकर गुरु पंडित शारदानंद बहुत ही प्रभावित होते थे। कहा जाता है कि गुरु शारदानंद जी अपने बेटे के साथ बालक रविदास को पढ़ाते थे, जिससे इनके बीच मित्रता बढ़ गई। एक दिन यह दोनों बालक खेल खेल रहे थे। खेलते खेलते रात होने लगी। फिर उन दोनों ने निश्चय किए कि अगले दिन खेला जाएगा। फिर अगले दिन खेलने के लिए बालक रविदास उस खेलने वाले जगह पर पहुँचे, लेकिन वह मित्र नहीं आया। उसके बाद बालक रविदास अपने मित्र के घर पहुँचे। पहुँचने पर उन्हें पता चला कि बालक की मृत्यु हो गई। बालक रविदास मित्र के पास पहुँचे और मरे हुए मित्र से प्रेम पूर्वक कहें, यह सोने का समय नहीं है, उठो और मेरे साथ खेलने चलो। यह सुनते ही मृत मित्र जीवित हो उठा। यह देखकर वहाँ उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए। समय बीतता गया। रविदास जी जैसे कुछ बड़े हुए तो इनके माता पिता ने इनका विवाह लोना देवी से करा दिया, जिसके बाद रविदास जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने विजय दास रखा। समय के साथ रविदास जी पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ गए थे। चमड़े का जूता चप्पल भी बनाना सीख लिए और पूरे मन से अपने कार्य को करते थे। रविदास जी साधु संतों के साथ बैठा करते थे, प्रवचनों को सुना करते थे। पूरे मन भाव से वह ईश्वर का स्मरण भी करते थे। अपना कार्य करने के बाद वह भक्ति भाव में लीन रहते थे, साधु संतों से जुड़े रहते थे। रविदास जी बहुत ही दयावान थे। कुछ लोगों के पैरों की पीड़ा को देखकर उनको बिना पैसे के ही चप्पल पहनने के लिए खुद से बनाकर दे दिया करते थे, जिससे इनके माता पिता चिंतित होने लगे कि रविदास क्या कर रहा है। रविदास जी भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति के वजह से वो अपने पेशेवर पारिवारिक व्यवसाय से पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाए और साधु संतों की संगत में रहने लगे और भगवान की भक्ति भजन करने लगे, जिसे देखकर उच्च जाति के लोग इनके खिलाफ हो गए कि कैसे एक निम्न जाति का यह भक्ति भजन कर सकता है। उस समय निम्न जाति के लोग न ही भक्ति भजन और न ही मंदिर जा सकते थे, फिर भी रविदास जी भक्ति भावना से भजन और ईश्वर के प्रति प्रेम किया करते थे। यहाँ तक इनके निम्न जाति के लोग भी इनके विरुद्ध हो गए। सामाजिक परिस्थितियों के दबाव को सहते हुए इनके माता पिता ने इनको घर से निकाल दिए। यह कुछ दूर जाकर घर बनाकर रहने लगे और अपना व्यवसाय शुरू कर लिए और शेष समय ईश्वर भजन और साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। एक दिन एक पर्व के अवसर पर उनके पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तभी उनमें से एक आकर रविदास जी को गंगा स्नान चलने का आग्रह किया। तो रविदास जी बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को मैंने आज ही जूते बनाकर देने का वचन दिया हूँ। यदि आज मैं जूते नहीं दे सका तो मेरा वचन भंग हो जाएगा और गंगा स्नान के लिए जाने पर मन
यहाँ लगा रहेगा। मन जिस काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार हो वही काम करना उचित है। अगर मन सच्चा हो तो यहीं स्नान करके शुभ फल प्राप्त कर सकता हूँ। इनके इस प्रकार के व्यवहार से ही एक कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी अपनी भक्ति भावना जीवन जीते थे। सामाजिक असमानताओं के खिलाफ पूर्ण रूप से ज्ञान लोगों को देते थे। वह भगवान की भक्ति में ब्राह्मणों की तरह जनेऊ, तिलक और अन्य धार्मिक कार्य करने लगे, जिसे देखकर उच्च जाति के लोग इनके खिलाफ हो गए और राजा से शिकायत की। तब राजा ने रविदास जी को राज दरबार में बुलाया। राज दरबार में रविदास जी ने कहा कि हर किसी को सामाजिक समानताएं मिलना चाहिए। वे और मैं ईश्वर का भक्ति भजन कर सकते हैं। ईश्वर ने इंसान को बनाया, न कि इंसान ने ईश्वर को बनाया। हर व्यक्ति को एक समान प्रेम भाव से देखना चाहिए। तभी रविदास जी ने अपनी छाती पर एक गहरी चोट की और उस पर 4 युग जैसे सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग की तरह सोना, चांदी, तांबा और सूती के 4 जनेऊ खींचे। यह देखकर राजा सहित सभी लोग अचंभित हो गए। तब राजा को शर्मिंदगी का एहसास हुआ और उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी। तभी से रविदास जी जनेऊ धारण और तिलक लगाना छोड़ दिए, जिससे धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ती गई। इनके ज्ञान से लोग प्रभावित होने लगे और कई लोग इनके शिष्य बन गए। गुरु रविदास जी सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को ज्ञान देते थे। इनके प्रमुख 5 दोहे इस प्रकार हैं। पहला, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण। जिसका मतलब होता है कि किसी का पूजन सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वह किसी ऊंचे पद पर है। इसकी जगह अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऊंचे पद पर तो नहीं है लेकिन बहुत गुणवान है तो उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। दूसरा, कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुराण सहज एक नहीं देखा। अर्थात राम, कृष्ण, हरि, करीम, राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। ठीक वैसे ही वेद, कुरान, पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है। इस प्रकार यह सभी ईश्वर भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। उसी तरह हर व्यक्ति समाज के प्रति एक समान भाव से सदाचारी होना चाहिए। इनका तीसरा दोहा, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। अर्थात गुरु रविदास जी कहते हैं कि निर्मल मन में ही भगवान वास करते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है, तो आपका मन ही भगवान का मंदिर, दीपक और धूप है। तीसरा दोहा, रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, नकर को नीच करी डरी है ओछे करन की कीच। अर्थात गुरु रविदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीचा या छोटा नहीं होता। किसी व्यक्ति को नीचा या छोटा उसके कर्म बनाते हैं, इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। पांचवा दोहा, कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की ना तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सत भखयो रविदास। अर्थात हमें हमेशा कर्म में लगे रहना चाहिए और कभी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारा कर्तव्य है तो फल पाना हमारा सौभाग्य। यह इनके प्रमुख दोहे हैं। गुरु रविदास जी का ज्ञान दूर दूर तक फैल गया और उस समय वह बहुत प्रसिद्ध हो गए। उनसे मिलने संत कबीर भी आए थे। बड़े से बड़े लोग, राजा महाराजा इनके पास आते जाते थे, इनके प्रवचनों और भजनों को सुनते थे। कृष्ण भक्त मीराबाई गुरु रविदास जी की शिष्य बन गई थी और जब मीरा अपनी भजन गाती थी तो कहती थी, गुरु मिलिया रविदास जी। इनके ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, जिससे सुनकर बाबर अपने बेटे हुमायूं को गुरु रविदास जी के पास आया और गुरु के ज्ञानों को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। गुरु रविदास जी के ज्ञान से प्रभावित होकर सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने रविदास जी के ज्ञान को अपने सिख धर्म के पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे। इनके ज्ञान और समाज कल्याण के उद्देश्य से कई हजार शिष्य बन गए थे। इन्होंने रविदास पंथ की स्थापना की। समय के साथ आयु घटती गई और यश बढ़ता गया। सन 1528 ईस्वी में गुरु रविदास जी अपना शरीर का त्याग करके परलोक धाम चले गए। आज भी हम हर साल माघ महीने के पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती मनाते हैं। बनारस में इनके जन्म स्थान पर विशेष कार्यक्रम होता है। आज हमारे भारत देश में इनके नाम के अनेक स्थान, पार्क, संस्था और मंदिर हैं। इनका ज्ञान आज भी लोगों के जीवन को प्रज्वलित करता है। रविदास जी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म और व्यवसाय से बड़ा नहीं होता, बल्कि कर्म से बड़ा होता है। यह थी गुरु रविदास जी के जीवन की कहानी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।